लिखा ना, तो 32 दूनी 64, तो 64 देव पूरी वेशभूषा लेके, मतलब गार्ड ऑफ ऑनर देखो उनका कितना जबरदस्त, तो 64 देव खड़े हैं पूरे सजे धजे, पूरे सजे, और उनकी भी विभूति कितनी, बाकी किसी लोग के पास इतना आभूषण आदि नहीं हो, वो देव पहने हैं और क्या कर रहे हैं, भगवान के चमर ढुरा रहे हैं। और देखो 64 चमर ढार रहे हैं, अद्भुत कांति के धारक 3 छत्र, जिनकी कांति से सूर्य चंद्रमा भी मंद ज्योति वाले दिखाई देते हैं। और ऊपर 3 छत्र, तो भक्तंबर में आता कि 3 छत्र लगे हुए हैं, तो वे 3 लोक की प्रभुता का सूचक है, कि तीनों लोगों में आप श्रेष्ठ हैं, उसकी सूचक है। और उसकी कांति कितनी है कि ये जो चंद्र सूरज आदि उनकी भी ज्योति क्या हो गई है, फीकी पड़ गई है। उनके शरीर का प्रभा मंडल चक्र वृद्धिंगत हो रहा है, तो उनके शरीर की जो आभा है वो चक्र क्या हो रहा है, निरंतर और उज्जवल होता जा रहा है और स्वच्छ होता जा रहा है। और जिससे समोसरण में रात्रि दिन का भेद नहीं रहता, सदा दिन ही सा रहता है। तो चूंकि उनके तेज का इतना प्रभाव है कि समोसरण में कैसा रहता है कि हमेशा दिन जैसा ही लगा रहता, रात्रि दिन का तो पता ही नहीं चलता। और देखो आगे, 3 लोक में जैसी सुगंध और कहीं नहीं होती, ऐसी महासुगंध सहित गंधकुटी के ऊपर देवों द्वारा बनाए गए अशोक वृक्ष को देखते ही सभी लोगों का शोक नष्ट हो जाता है। अशोक का वृक्ष होता है, उसका नाम ही क्या है, अशोक, कि जिसको देख करके शोक नष्ट हो जाए। तो ऐसी सुगंधता युक्त अशोक बनी, अभी चूंकि अब नहीं लगते, नहीं तो बहुत सारे लोग अशोक के वृक्ष लगा के रखते हैं। अब जो भी प्राकृतिक उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध हो वो होता है, बहुत सारे लोग लगा के रखते हैं अपने घरों में। अशोक के वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो क्या कहा कि जिनकी जैसी सुगंध और कहीं नहीं हो, ऐसी महासुगंध वाले, और सभा में सभी लोगों का कैसा हो जाता है, शोक नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अशोक वृक्ष की रचना कौन करते हैं, देव करते हैं। और आकाश से कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होती है। क्या कहा है, ये सब शादी में देखा सीखी करते ना हम, वो इत्र छिड़केंगे, पुष्प वर्षा करेंगे बारातियों के साथ, ये सब यहाँ से कॉपी किया गया है। बोलो, पूरा आइडिया पूरा जैन धर्म ही तो है, जितना आइडिया हम ले रहे हैं वो सब क्या है, इसी की तो महिमा है। क्या कहा कि कल्प वृक्षों के पुष्पों की वर्षा होती है, और आकाश में 12.5 करोड़ जाति के बाजों की ऐसी मधुर ध्वनि होती है कि जिससे सुनने मात्र से क्षुधा, तृषा आदि सभी रोग नष्ट हो जाते। बताओ, और इधर बाजे बाजे तो सर दर्द होने लगता है लोगों का, है। और यहाँ क्या लिखा कि ऐसी मधुर ध्वनि होती कि भैया भूख प्यास नहीं लग रही हो तो वो भूल जाते हैं आदमी, ऐसी ध्वनि में रम जाते हैं। ऐसी मधुर ध्वनि होती किसकी, 12.5 करोड़ बाजों की। और रत्न जड़ित सिंहासन सूर्य की कांति को जीतता सा लगता। देखो सब रत्न ही रत्न का है, छोटा काम ही नहीं करना। सिंहासन भी काय का है, रत्नों से निर्मित है, तो वो उसकी भी प्रभा ऐसी लग रही कि मानो सूरज उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा। और देखो जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि की अद्भुत महिमा है। क्या कहा, अद्भुत महिमा। कैसी महिमा के त्रिलोक भरती जीवों का परम उपकार करने वाली है, मोहांधकार का नाश करती है। सभी जीव अपनी अपनी भाषा में शब्द अर्थ समझ लेते हैं। अभी वो होने वाला है ना G20 सम्मेलन, तो उसमें वो टेबल बनाई उनने बैठने के लिए, तो उनने 16 भाषा फिट करी है। अगर मैं हिंदी में बोलूँगा जय जिनेंद्र, तो वो कोई भी बटन आप दबाओ तो आपको हिंदी में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, रसिया में, चाइनीज में, जापानी, जो भी भाषा में सुनना आपको उस भाषा में सुनाई देगा, है। तो यहाँ तो क्या कहा कि जो जैसी भाषा वाला जीव है, अगर मेंढक को टर्रे टर्रे सुनना है तो उसको टर्रे टर्रे की भाषा में समझ में आएगा। ये तो उदाहरण बताया, मतलब जो भी जाति के जीव वहाँ पे हैं उनको अपनी अपनी भाषा में क्या होता है कि समझ में आ जाता है, अर्थ समझ लेते हैं। सभी जीवों को संशय नहीं रह जाता। क्या कहा, कोई भी जीव हो उनके संशय नहीं रहता। स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को प्रकट करती है दिव्य ध्वनि की महिमा। वचन द्वारा गणधर इंद्रादि कोई कहने में समर्थ नहीं है। जिनके समोसरण में सिंह, हाथी, व्याघ्र, गाय, बिल्ली, हंस इत्यादि जाति विरोधी जीव अपनी बैर बुद्धि छोड़कर परस्पर मित्र हो जाते हैं। कितना अद्भुत वातावरण होगा जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि। तो ये हमने पढ़ा, इसकी शेष चर्चा हम आगे करेंगे।